हम लोग प्रतिशत और बट्टा जान गए थे कि बट्टा का मतलब होता है छूट करना और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का। और पुनः जब प्रतिशत निकल जाता है तो हम पुनः किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, यही सीखे थे। तो चलो एक बार और समझते हैं। कहाँ से पढ़ने आया था कि रे ये देखो 400 का और इनमें 400 रुपये है, तो 400 रुपये का यदि हमें 40% निकालने के लिए कहता है तो ये आसान होता है कि 400 लिखना है, का मतलब गुना होता है और 40% का मतलब बटे 100 करना है ना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब कल समझाए थे, प्रतिशत मतलब 1/100। तो अब ये डबल जीरो काट देते हैं और गुना करते हैं, 4 चौके 16 और एक जीरो है तो लगा दो 160 रुपये। तो मतलब कि ये हो गया 400 रुपये का 40% 160 रुपये होता है, यही हुआ। लेकिन गड़बड़ी तब हो जाता है जब कहता है क्या कि मान लीजिए 3000 का कपड़ा है और हमें 30% की छूट दिया जा रहा है। 3000 रुपये का कपड़ा 30% की छूट है, अब हम दुकानदार को कितना रुपया देंगे, है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। देखो 3000 रुपये का कपड़ा है और 30% की छूट कर रहा है वो, सही है ना। तो 3000 रुपये का कपड़ा पर 30% का छूट किया तो 3000 का 30% कितना होता है। तो इसको निकालने के लिए डबल जीरो काट लेते हैं और ये दोनों को गुना करते हैं आपस में। तो 30 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो दोनों क्या बोले थे, 3000 रुपये का कपड़ा है, 30% छूट किया तो कितना रुपए देना होगा। 3000 का कपड़ा है, 30% हुआ कितना पहले ही निकाले तो 900 निकला। तो क्या कपड़ा 900 में देगा वो, नहीं बल्कि 900 रुपये छूट किया है अभी। तो हमें 3000 रुपये कपड़ा का दाम था, 900 छूट किया है तो 900 को माइनस करना होगा और जो बचेगा वो पैसा हमें देना होगा, है ना। तो 2100 रुपये हमें देने होंगे। तो इस चीज़ को निकालने के लिए एक तरीका और होता है परसेंटेज में, कि ये क्या बोला था वो, कपड़ा का मूल्य 3000 रुपया क्या है, अंकित मूल्य है ये, है ना। इसको MRP कह सकते हैं। MRP 3000 रुपये दिया हुआ है और बट्टा कितना दे रहा है वो, 30%, ठीक है। तो बट्टा मतलब तो छूट कर दिया वो 30% हमको, हमें देना कितना प्रतिशत है ये बता दो। देखो ना प्रतिशत टोटल होता है 100 का, ठीक है, और 100% में 30% का छूट कर दिया वो, तो बचा कितना प्रतिशत, 70%। अर्थात 3000 रुपये का 70% जितना होगा उतना रुपया ही देना है हमको। तो सीधा 3000 रुपये का 70% ज्ञात कर दो। 3000 गुना 70/100, डबल जीरो हटा दो, 3 सत्तर कितना हो जाएगा 21 और 2 जीरो बैठा दो, तो 2100 रुपये देने होंगे। बात समझ में आ गया। ये है प्रतिशत निकालने के लिए दो तरीके, कि अगर बट्टा दिया हुआ है कितना प्रतिशत बट्टा है, समझ गया, बट्टा प्रतिशत में दिया हुआ होगा तो उतना रुपए का प्रतिशत निकाल लेना, जितना निकलेगा घटाना पड़ेगा, या तुम पहले प्रतिशत घटा लो, जैसे कि यहाँ किए 30%, 100 में से घटा ली 70 बचा तो 70% निकाले, अब नहीं घटाना पड़ा। तुम ये दोनों हिसाब में देखो, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, इन दोनों में तुलना करो तो पाओगे कि पहले 3000 का 30% निकाल लिए तो फिर बाद में घटाना ही पड़ा मूल्यों में, लेकिन यहाँ पर पहले परसेंटेज ही घटा लिए, अगला बेर घटाना नहीं पड़ा बल्कि आंसर निकल गया। बात समझ में आया। तो यानी कहीं ना कहीं तो घटाना ही पड़ेगा ना, या तो तुम परसेंटेज में ही घटा लो या तो परसेंटेज निकाल के मूल्य में घटा लो। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे सीखेंगे यहाँ पर हम, ये जो बट्टा दिया हुआ जाता है तो परसेंटेज का बात था ना। अब तुम ही सोचो, ऐसा भी तो कह सकता है कि सर 3,000 रुपये का कपड़ा था और उन्होंने हमें 900 रुपये के बट्टा पर हमें कपड़ा देता है। कपड़ा का मूल्य कितना था, MRP अंकित मूल्य 3,000 था और हमें बट्टा देता है 900 रुपये का। बताइए कितना प्रतिशत बट्टा दिया हुआ? 900 रुपये का कपड़ा दिया ना, मतलब बट्टा दिया ना, मतलब छूट कर दिया 900 रुपये। तो 3,000 रुपये में 900 रुपये जब वो छूट कर दिया तो कितना प्रतिशत छूट किया, ये बताना है। 30%, क्योंकि तुम जानते हो कि 900 का 30% इतना होता है, पहले निकाले हो। लेकिन अगर यहाँ पर हम 1,000 रुपये कह देते तब कितना प्रतिशत हो जाता वो? ये तो मुश्किल था तुम लोगों के लिए। फिलहाल अभी देखो इसको कैसे बनाएंगे, याद करो। एक फॉर्मूला बताए थे, प्रतिशत का मतलब तो इतना होता है, बट्टा का मतलब छूट होता है। प्रतिशत हमेशा 100 का होता है और उसमें जितना प्रतिशत छूट करना है प्रतिशत को भी घटाया जा सकता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, ध्यान से सुना, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, किसी संख्या को, तो संख्या को मान लो x है, तो संख्या को गुना करना 100 से बटा कुल संख्या डालना। समझा? जैसे कि हमको 900 रुपये का छूट हुआ ना, तो 900 रुपये का छूट हुआ तो 900 रुपये को ही प्रतिशत बनाना है खाली। तो 900 को प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, संख्या यानी 900 गुना 100 बटा कुल कितना होगा 3,000 कर दो। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो काट सकते हैं, ये जीरो और ये जीरो भी काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक जीरो बच गया 30, तो मतलब कि 30%। यानी सर ये जो 900 रुपये है ना, 3,000 का 30% है। समझ में आया? सवाल ऐसा लिखा जा सकता था, 900 रुपये 3,000 रुपये का कितना प्रतिशत है। समझ में आया? जैसे कि तुम लोग भी कभी कताल कोई सामान खरीदने के लिए गए होगे, जैसे किताब या कपड़ा कुछ भी, तो तुमको क्या होता है कि तुम जैसे गया खरीदने के लिए तो दुकानदार कहता है कि वैसे तो इस किताब का कीमत 240 रुपये है, लेकिन आप 210 रुपये दे दीजिए। तो तुमको कितना रुपए छूट किया वो? 30 रुपये छूट कर दिया। तो तुम क्या बता सकते हो आपको कितना प्रतिशत छूट किया? उसको प्रतिशत में बदलना है, ऐसा करना। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दुकानदार के पास जब तुम कपड़ा खरीदने के लिए गए तो कपड़ा दुकानदार कहता है कि ये कपड़ा का कीमत जो है हम आपको इस दाम पर 40% का छूट कर देंगे, उससे बेसी नहीं छोड़ सकते हैं। तो 40% जो छोड़ा, तो अभी बताओ कपड़ा का दाम वास्तविक में कितना हो गया छोड़ करके 40%। तो तुमको 40% छोड़वाना है, तो कितना रुपए बचेगा, कैसे निकालोगे? तो जितना रुपए का कपड़ा होगा उसका 40% निकालोगे, जितना निकला फिर घटाओगे, या 100% में 40% घटा दो, कितना प्रतिशत बचा? अर्थात तो कपड़ा का दाम 60% लेगा, जितना दाम होगा ना कपड़ा का, उस दाम का 60% ही लेगा, क्योंकि 40% तो छोड़ दिया ना वो। अगर कपड़ा की कीमत 5,000 है तो 5,000 का 60% निकाल दो, जितना निकला उतना रुपए देना है उसको, 40% निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम कभी दुकान पर जाओगे सामान खरीदने के लिए और वो तुमको छूट करने का बात करता है और छूट करता है,
तो ऐसी स्थिति में तुम उस वस्तु का कीमत जो छूट करोगे यानी माइनस करोगे, परसेंटेज घटाओगे। ऐसा मत करना कि 4000 का वस्तु है 30% छूट कर रहा है तो 30% पहले निकाल लेते हैं फिर घटाएंगे, नहीं। तुम 30 क्यों निकालेगा, 70 निकाल लो, एक बार में दाम निकल जाएगा। ठीक है, सीख गए। चलो इससे आगे